नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। प्रधानमंत्री मोदी आज आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। कई और कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। संसदीय समिति की बैठक में बोले शशि थरूर, बांग्लादेश से घुसपैठियों की संख्या में कमी आई। 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने शुरू की तैयारी। पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए चल रहा परीक्षण। भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर निकले महाप्रभु जगन्नाथ, आज पहुंचेंगे मौसी के घर। राजा रघुवंशी मामले में नया मोड़, पुलिस के सामने जुर्म कबूल करने वाले आरोपी कोर्ट में पलटे। तमिलनाडु के चित्तेरी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, टूटा हुआ मिला ट्रैक। पटना में सीएम नीतीश कुमार आज बांटेंगे जॉब लेटर। बिहार पुलिस को मिलेंगे 21,391 नए कांस्टेबल। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन, 42 की उम्र में ली अंतिम सांस। लखनऊ, गोरखपुर सहित यूपी के 45 से अधिक जिलों में आज हो सकती है झमाझम बारिश, आईएमडी का अलर्ट। अमेरिकी एसी ने बढ़ाई ट्रंप की शक्तियां, ट्रंप बोले राष्ट्रपति बनना सबसे खतरनाक। ट्रंप के बयान से ईरान में मच सकती है खलबली, मैंने खामनेई को बुरे अंजाम से बचाया। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज़ की शादी, बिल गेट्स, किम कार्दाशियन समेत कई मशहूर हस्तियां रही मौजूद। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे गुप्त तरीके से इजराइल ने ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों को किया खत्म। कनाडा के साथ ट्रंप ने खत्म की व्यापार वार्ता, बोले बिजनेस करने के लिए ये कठिन देश। रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, महिलाओं को मिलने जा रही बड़ी सुविधा, देगा रेलवे सुरक्षा की पूरी गारंटी। भारत सरकार ने लॉन्च की पासपोर्ट सेवा 2.0, पुलिस वेरिफिकेशन में भी नहीं लगेगा समय। सभी डाकघर में 1 अगस्त से स्वीकार होंगे डिजिटल भुगतान, सरकार ने किया नया प्लान। भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा, मई 2025 में 3.24 मिलियन की बढ़ोतरी। पश्चिम एशिया में तनाव घटने से सर्राफा बाजार में नरमी, सोना 930 रुपये लुढ़का, चांदी भी टूटी। जवान बेटी की मौत से टूटी बूढ़ी मां, शेफाली की मौत की खबर सुन नहीं कर पाई यकीन। रोते बिलखते बेटी को देखने पहुंची अस्पताल, तो बीवी की मौत के बाद पति पराग भी दिखे बदहवास। किसी मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जवान हंसती खेलती औलाद यूं अचानक दुनिया छोड़कर चली जाए। शेफाली की मां का भी यही हाल है, जिन पर अभी अभी दुख का ऐसा पहाड़ टूटा है कि उनके लिए संभल पाना भी मुश्किल हो रहा है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें शेफाली जरीवाला की मां और उनके करीबियों की हैं। शनिवार की सुबह की शुरुआत ऐसी मनहूस खबर के साथ हुई है जिस पर यकीन कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। 27 जून की रात तबीयत बिगड़ने के बाद शेफाली को अंधेरी के बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही शेफाली दम तोड़ चुकी थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शेफाली के निधन की वजह दिल का दौरा है। हालांकि अभी भी डॉक्टर्स को एक्ट्रेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का इंतजार है। शेफाली के निधन की खबर से एंटरटेनमेंट जगत में मातम पसर गया है, तो वहीं उनके परिवार का बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें शेफाली की मां को बुरी तरह से रोते बिलखते देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को शेफाली को सीने में तेज दर्द उठा था, जिसके बाद पति पराग उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेफाली रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी। वहीं जब बेटी की मौत की खबर उनके बूढ़े माता पिता को मिली तो उन पर
पहाड़ टूट पड़ा। आनन फानन में वो अस्पताल पहुंचे, लेकिन शेफाली तो दुनिया छोड़कर पहले ही जा चुकी थी। सामने आई तस्वीरों में शेफाली की मां को कार में बैठे रोते हुए देखा जा सकता है। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। शेफाली की मां बुरी तरह से बिलख रही हैं। वहीं बीवी की मौत के बाद पति पराग त्यागी भी बदहवास हालत में दिखे। शेफाली की मौत ने पराग को गहरा सदमा दिया है। बता दें कि मृत घोषित किए जाने के बाद शेफाली की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। हॉस्पिटल से निकलते हुए पराग अपनी गाड़ी में कैप्चर हुए। हालांकि कैमरों को देखते ही पराग ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया, लेकिन उनके चेहरे पर पसरा मातम कैमरों की निगाहों से छिप नहीं सका। जानकारी के लिए बता दें कि शेफाली के निधन के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए उनके घर पहुंची। पुलिस ने शेफाली जरीवाला के रसोइये और नौकरानी से पूछताछ की है। साथ ही बिल्डिंग के एंट्री रजिस्टर का फोटो भी पुलिस ने लिया है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं घटना के पहले शेफाली के फ्लैट में कोई गया तो नहीं था। बताया जा रहा है कि शेफाली के घर से पुलिस अपने साथ उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी भी ले गई है। पुलिस को अब एक्ट्रेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट। पुरी के साथ देश के कोने कोने में रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। पुरी के साथ पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और गुजरात के अहमदाबाद में भगदड़ जैसे हालात रथ यात्रा के दौरान पैदा हो गए, जिससे कई श्रद्धालु घायल हुए। सबसे पहले बात गुजरात के अहमदाबाद की करें तो यहाँ भी भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान खड़िया गोलावत के पास लोगों की भीड़ देखकर हाथी बेकाबू हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। चिड़ियाघर अधीक्षक समेत टीम मौके पर पहुंची और गुजरात के डॉक्टरों की टीम ने इंजेक्शन देकर काबू में उसे किया। बेकाबू हाथी को काबू में करने के बाद उसे बांधकर रथ यात्रा के किनारे ले जाया गया। रथ यात्रा के दौरान एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुक्रवार सुबह 10 बजे एक हाथी के बेकाबू होने से वहां भगदड़ मच गई और 100 मीटर तक वो भागता रहा। इसके बाद रथ यात्रा में भगदड़ सी मची और लोग इधर उधर भागने लगे। बेकाबू हुआ हाथी 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। जानकारी के मुताबिक हाथी डीजे और सीटी की आवाज से बेकाबू हुआ। हाथी को वन विभाग के अमले ने 2 मादा हाथियों की वजह से काबू में किया। इसके बाद उसे और दोनों मादा हाथियों को जुलूस से हटा दिया गया। बाकी यात्रा में 14 हाथी शामिल रहे। वहीं भगदड़ की दूसरी घटना पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में हुई। यहाँ के महिषादल का 250 साल पुराना रथ यात्रा निकाला गया। पहली बार इस रथ यात्रा को खींचते समय करीब 11 लोग घायल हुए। घायलों को बसूलिया ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। दोनों का इलाज तामलुक मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घायलों में से एक को सांप ने भी काट लिया था। महिषादल की ये रथ यात्रा क्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष महत्व रखती है। पूरे दिन बारिश होती रही, सड़क कीचड़ से सनी हुई थी। भीड़ रस्सी खींचने के लिए दौड़ रही थी। इसी बीच अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई और लोग फिसल कर गिर पड़े। इनमें से एक महिला के पैर में सांप ने डस लिया। हादसे में करीब 11 लोग घायल हुए। घायलों में ज्यादातर महिलाएं रही। हालांकि विधायक तिलक कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि इतने बड़े आयोजन के दौरान छोटी मोटी घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। एक व्यक्ति के माथे पर गंभीर चोट लगी थी। एक महिला को सांप ने काट लिया था। बाकी सब ठीक है। सभी का इलाज चल रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं तीसरी घटना भगवान जगन्नाथ के शहर पुरी में ही घटी। जानकारी के मुताबिक जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी। जगपति दिव्य संघ देव के महल के पास बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे। पूरी पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा था, लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। रथ यात्रा के दौरान ही अचानक श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। श्रद्धालु एकाएक भागने लगे, जिससे कुछ लोग बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संविधान में बरकरार रखा जाए, जिन्हें आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे और आरएसएस ने हमेशा से संविधान का विरोध किया है।
कांग्रेस ने इस कदम को संविधान को खत्म करने की साजिश बताया है और इसका कड़ा विरोध करने की बात कही है। कांग्रेस ने कहा कि वो बीजेपी आरएसएस की साजिश को कभी सफल नहीं होने देगी और ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की साजिश है जिसे आरएसएस भाजपा लंबे समय से रच रही है। दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि जिस समय संविधान को लागू किया गया था उस समय आरएसएस ने इसका विरोध किया था और इसकी प्रतियां भी जलाई थी। लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी नेता खुले तौर पर कह रहे थे कि संविधान बदलने के लिए संसद में 400 से ज्यादा सीट चाहिए। कांग्रेस किसी हालत में इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। यानी आरएसएस महासचिव के बयान ने बीजेपी और संघ दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन आरएसएस इस मुद्दे को फिर से हवा देने में जुट गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की काफी फजीहत हो रही है। वैसे तो आपने आम लोगों के साथ स्कैम होते, धोखा होते देखा होगा, सुना होगा, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के साथ ही स्कैम हो गया, और वो भी ऐसे वक्त पर जब वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए आयोजित किए जा रहे कॉन्क्लेव रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव एमपी राइज 2025 में हिस्सा लेने जा रहे थे। अचानक से उनके काफिले की गाड़ियां बंद होने लगी। एक एक करके जब 19 इनोवा कार रुक गई तो हड़कंप मच गया। इसके पीछे की वजह तलाशने की कवायद में जुट गए। जब गाड़ियों के टैंक खोलकर देखे गए तो उनमें डीजल के साथ पानी निकला। दरअसल गाड़ियों के बंद होने से थोड़ी ही देर पहले शहरी सीमा के डोसीगांव स्थित भारत पेट्रोलियम के शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर सभी गाड़ियों में डीजल भरवाया गया था, लेकिन पेट्रोल पंप का मालिक धांधली कर रहा था और उसने सीएम के काफिले की गाड़ियों में भी पानी मिक्स डीजल भर दिया। फिर क्या था, रात में ही अफसर मौके पर पहुंचे, पेट्रोल पंप को सील कर दिया। फिर मुख्यमंत्री के लिए इंदौर से दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया। इस घटना ने प्रदेश में बढ़ती धोखाधड़ी, बढ़ती गैर कानूनी गतिविधियां और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री इसकी चपेट में आ गए हैं। ऐसे में उनकी काफी किरकिरी भी हो रही है। बहरहाल अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल बने हुए हैं और अब विपक्षी दलों ने उस पर एक और आरोप लगा दिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग बिहार में 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट को साइड कर नया वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। बिहार में हार को देखते हुए मोदी जी डरे हुए हैं। नीतीश कुमार बार बार दिल्ली जा रहे हैं और बिहार में गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी हो रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के नामों के वेरिफिकेशन के लिए लोगों से उनकी नागरिकता का प्रूफ मांग लिया है। आयोग का कहना है कि ये फैसला वोटर लिस्ट को साफ और सही बनाने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी हमेशा कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। समाज के अंतिम मैदान पर खड़े लोगों के अधिकार को ये सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। मॉनसून का समय है। बिहार का 73% भूभाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ के समय में लोग अपना जान बचाएगा या अपना कागजात लेकर निर्वाचन आयोग के पास जाएगा। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया है। उनके साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद थे। खेड़ा ने कहा कि बिहार के लोगों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साजिशन मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर किया जा रहा है। इसमें घर घर जाकर वोटरों को सत्यापित किया जाएगा और उनसे उनकी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। ये खुले तौर पर साजिश है, डाका है। ये डाका सिर्फ बिहार के वोटरों पर नहीं, उनके अधिकारों पर, उनकी पहचान पर, उनकी नागरिकता पर डाला जा रहा है। बिहार के लोगों के वजूद को खत्म करने की ये साजिश रची जा रही है। इस दौरान सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी चुनाव आयोग की कोशिश पर सवाल उठाए। इसे एनआरसी बताया, यानी चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। उनका कहना है कि ये बिहार में वोटरों को लोकतंत्र में दिए गए अधिकारों से वंचित करने की साजिश है। हम इंडिया गठबंधन के तमाम साथी इसका विरोध करते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल गहराते नजर आ रहे हैं और बीजेपी भी बुरी तरह से घिरती जा रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर मिसाइलों से लैस ब्रिटिश F-35 विमान 14 दिनों से खड़ा है।
करीब 940 करोड़ रुपए का ये एडवांस फाइटर जेट खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप और धूल झेल रहा है। भारत के प्रस्ताव के बावजूद ब्रिटेन इसे एयरपोर्ट हैंगर के भीतर नहीं ले गया, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर ये विमान भारत पहुंचा कैसे और 14 दिन बाद भी उड़ने को तैयार क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये ब्रिटिश F-35 विमान केरल कैसे पहुंचा। आपको बता दें कि ब्रिटिश नेवी का विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ द वेल्स 6 मई 2025 को एक नेवल एक्सरसाइज के लिए हिंद महासागर पहुंचा। इसमें 24 F-35 फाइटर जेट तैनात थे। 14 जून की रात इसमें से एक F-35 ने उड़ान भरी। उस वक्त HMS प्रिंस ऑफ वेल्स केरल से 100 समुद्री मील दूर था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम के चलते विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। तिरुवनंतपुरम एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अनुमति दे दी। करीब रात 9:30 पर विमान ने लैंड किया। कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में पर्याप्त फ्यूल नहीं था। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने फ्यूल भरने की अनुमति मांगी, जिसे भारत ने स्वीकार कर दिया। रिफ्यूलिंग के बाद विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से ये दोबारा उड़ान नहीं भर सका और पिछले 14 दिनों से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खुले आसमान के नीचे खड़ा है। जेट को एयरपोर्ट हैंगर में क्यों नहीं ले गए, इसको लेकर भी बड़े गंभीर सवाल है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि भारत ने बारिश, धूप झेल रहे F-35 विमान को खुले आसमान से हटाकर बंद जगह में खड़ा करने का ऑफर किया। इसे एयरपोर्ट का हैंगर कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश नेवी ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन आपको 3 बड़ी वजहें बताते हैं कि आखिर F-35 विमान बाहर क्यों खड़ा है। पहली वजह है F-35 में हवाई युद्ध के ऐसे एडवांस हथियार हैं जिन्हें नाटो में शामिल ब्रिटेन जैसे देश टॉप सीक्रेट रखते हैं। ब्रिटिश नेवी को डर है कि बंद जगह में भारत फाइटर जेट का माइक्रो इंस्पेक्शन कर सकता है और टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। दूसरा, युद्ध में बेनिफिट ऑफ एम्बिग्विटी यानी हथियारों और सेना की सटीक जानकारी छिपाकर जंग में फायदा उठाया जाता है। अगर भारत को F-35 की सारी तकनीक पता हो गई तो एयर बैटल में इसे मार गिराना आसान हो जाएगा। तीसरी, अमेरिका भारत पर F-35 खरीदने का दबाव बना रहा है। वो नहीं चाहता कि भारत को ब्रिटेन के F-35 में मिले सभी फीचर्स का पता चले और वो नेगोशिएशन में इसका इस्तेमाल करे। ठीक करने की क्या क्या कोशिशें हो रही हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि ब्रिटिश हाई कमीशन ने इस बारे में बयान जारी किया और कहा कि विमान में इंजीनियरिंग से जुड़ी दिक्कत है। ब्रिटिश पोत प्रिंस ऑफ वेल्स के टेक्नीशियन से ठीक नहीं कर सके। अब F-35 को ठीक करने ब्रिटेन से 40 विशेषज्ञों की टीम आ रही है। ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता की माने तो टीम के आने के बाद जेट को हैंगर में ले जाया जाएगा, जहां इसकी रिपेयरिंग का काम चलेगा। विशेषज्ञों की टीम अपने साथ विमान को टो करने वाली विशेष गाड़ी लेकर आ रही है। अगर जेट रिपेयर नहीं हो पाता है तो इसे वापस ले जाने के लिए एयरलिफ्ट करना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डी
हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।